अज आप शुरू करांगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर टॉपिक तो मैं यही बोल देना इंपॉर्टेंट है। देखो हाँ जरा ध्यान नाल सुनो। देखो नाइट्रिक एसिड वाइग्रसली ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स, मेटल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाइट्रिक एसिड है ना जेड़ा कहनी वो किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड को असीं बोलते हैं। मैं तुहानूं लिखावांगा कॉपी ते, हाले सिर्फ हैडिंग लिख लो। नाइट्रिक एसिड हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपने नाल आने वाली किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो नॉन मेटल है, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी चीज आ जाए दे कोल उस चीज को ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ आया? वो की थोड़ा जा पहला आप समझते हैं। देखो किवें, अगर कहनी तेरे को नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड दिता पे, नाइट्रिक एसिड अगर कंसनट्रेटेड है डीकंपोज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर ते नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब होता है ऑक्सीजन का एटम, O2 गैस नहीं बनने वाली हो रही, इनू बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अगर तुहाडे कोल डाइल्यूट है, अगर तुहाडे कोल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट मैं दस देना जिन्होंने नहीं पता, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड च फर्क होता है। देख मन तुम सुन भी, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे विच सिर्फ नाइट्रिक एसिड होएगा, पानी नहीं होएगा। ये बहुत पानी अगर होया भी तो बहुत घट पानी, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड च पानी पानी होएगा, नाइट्रिक एसिड थोड़ा जा आ गया। अगर तुसी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दी डीकंपोजिशन कर दियो तो तुहाडे कोल NO बनेगा। जे तुसी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दी डीकंपोजिशन कर दियो तो NO2 बनेगा, बाकी प्रोडक्ट सेम है। इन्ना लिख रहे हो तुसी कॉपी दे नाल नाल? ठीक है, एक मिनट रुक, लिखो जरा कॉपी ते। नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जरूर लिख लेना जदों तुहाडे कोल पेपर च क्वेश्चन आएगा इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुसी यही रिएक्शंस लिख के दिखाणियां ने, और डिपेंड करदा उन्हें एग्जामिनर ने कंसनट्रेटेड पूछया कि डाइल्यूट पूछया। हुण तरुण पूछ डाउट अपना। जरूर होएगा पर इत्थे शो सिर्फ किया जाता है नाइट्रिक एसिड की डीकंपोजिशन नूं। ठीक है, इहदे च हैगा पानी, पानी तो इलावा भी होर उटपटांग चीज़ां ने पर दिखाइयां नहीं जांदियां, सिर्फ मुद्दे की गल की जाती है। देखो नाइट्रिक एसिड नूं की हो रहा है, इधर नाइट्रिक है तो पानी उरे भी है, घट है, दिखाया नहीं गया, सिर्फ मेन चीज़ां दसियां जांदियां ने रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फटाफट समझो फिर मैं इनू भी करवाना है। हाँ सेम फॉर्मूला बनेगा। हुण ठीक है, टिक की कर लिया तुसी, जरा आगे लिखो जल्दी। हुण मेरी एक गल नूं बहुत ध्यान नाल समझना है। एक्शन ऑन नॉन मेटल्स, एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। चलो देखो हुण आपां अगला जिहड़ा टॉपिक करना है एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। देखो अपने को नॉन मेटल्स ने जिहड़े, बहुत ध्यान नाल समझो। सब तो पहला तुसीं मेरे नाल नाल लिखदे रहो कार्बन। जदों कार्बन दे विच तुसीं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तुहाडे कोल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये देख कहनी इत्थे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की समझी असी, कार्बन नूं मिल गई ना ऑक्सीजन, कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज। ये तरुण नाम का बच्चा नोट्स नहीं ना बना रहा, एंड दे विच डंडे पैणगे तेरे, बच जा तू हुण जरा। सल्फर कंसनट्रेटेड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता, नहीं तो अंडे तो भी नीचे नंबर मिलणगे। ये देखो सल्फर नूं ऑक्सीडाइज करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तरुण लिखना स्टार्ट कर दे, नहीं तो मैं सारियां इक्वेशन 10-10 बार लिखावांगा अगर नोट्स नहीं पूरे करेगा।
जो मर्जी पेन हो रहा, चाहे हाथ टुट जान, मूँह च पा के पेन लिख, पर नोट्स पूरे कर। ये देखो, तो दोनों रिएक्शन की एक्सप्लेन करनिया चाहते हैं। दोनों रिएक्शन दे विच असी नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नूं पढ़िया। इत्थे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, ठीक है। किसी दे बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर डाउट आता है, पिछले बैच के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं, वो बोलते सीगे भी अगर सल्फर च सल्फ्यूरिक बनया तो कार्बन च कार्बोनिक क्यों नहीं बनया। हुण की कर सकते हैं, नेचर है वह, ठीक है। नहीं बना पाता उन्हें, आपां उहदे तो जबरदस्ती थोड़ी है भी तू सल्फर च सल्फ्यूरिक बनाना, कार्बन च कार्बोनिक क्यों नहीं बनाता। ये उहदी मर्जी है सल्फ्यूरिक एसिड दी और नाइट्रिक एसिड दी। कार्बन च वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फॉर्म कर पाता है, तो सल्फर दे विच सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। चलो हुण जरा अगे लिखो। ये अगला जिहड़ा टॉपिक है ना, सच्ची जी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलो देखो, नाल नाल लिखते रहना। एक्शन ऑन मैटल्स, हुणे आपां पढ़िया सी एक्शन ऑन नॉन मैटल्स। कार्बन दे नाल कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो सल्फर दे नाल सल्फ्यूरिक एसिड। चलो देखो जरा मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनना। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद ऑल मैटल्स एक्सैप्ट टू मैटल्स, वो हैगे ने गोल्ड ते सिल्वर, गोल्ड ते प्लैटिनम, सॉरी गोल्ड ते प्लैटिनम दे उपर नाइट्रिक एसिड पाओगे तो कोई, एक बार तुहानूं याद है मैं HCl च कहानी सुनाई सी तुहानूं, वो कहानी इहदे च भी है, ठीक है, पर हुण नहीं सुनावांगा। हाँ, आंटी वाली बैंगल्स वाली, ठीक है। देखो इहदे च देखो, इत्थे पहली लाइन च लिख रहा, अपनी तुसीं बुक च भी डिस्कस कर सकते हो। नाइट्रिक एसिड नूं अगर तुसीं गोल्ड दे उपर पाओ तो नाइट्रिक एसिड नूं गोल्ड ते पाउण नाल गोल्ड नूं 1% भी कोई फर्क नहीं पैंदा, इन्ना खतरनाक एसिड है कुछ नहीं। बाकी सारे मैटल्स करोड हो जाते हैं, गोल्ड नूं कुछ नहीं हुंदा। इहदे ते चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेर दो, चाहे तुसीं सल्फ्यूरिक एसिड गेर दो गोल्ड के उपर, पर कुछ नहीं हुंदा। पर जदों तुहानूं वो कहानी दे विच दस्सिया सी, उहदे चों बंदे कोल नाइट्रिक एसिड ही सीगा। वो किहड़ा की कहंदे कैलीफोर्निया तो लैके आया सी नाइट्रिक एसिड, इत्थों ही उन्हें पिंडां तो खरीदिया सी। तो ऐसा की हो गया नाइट्रिक एसिड दे विच जिन्ने उहदे आंटी दियां बैंगल्स पिघलातियां सी, याद है किसी नूं तो दस्से। हाँ, हिमांश इज वेरी गुड। देखो उहदे अंदर की सीगा, कल्ला नाइट्रिक एसिड नहीं सीगा, उहदे अंदर उहदे कोल नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर सी 1:3 दे अंदर। 1 चम्मच नाइट्रिक एसिड और 3 चमचा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इहदे नाल एक्वारीजिया नाम का एक सोल्यूशन बन गया सी। उस सोल्यूशन ने गोल्ड नूं पिघलाया सी। समझ आया? चलो जरा ये जेड़े मैं चीज हुण लिख रहा ना, इनू बोल्ड लैटर और अंडरलाइन च लिखना, ठीक है। कोल्ड एंड, जिवें मैं टॉपिक लिख रहा ना, तुसीं देखना तुहानूं प्री बोर्ड च जो क्वेश्चन आएगा ना, तो तुहानूं मेरी गल याद आएगी। उत्थे एवें ही क्वेश्चन लिखिया होया आना, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ते अगे लिखो हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जरा हुण मेरी इधर गल नूं ध्यान नाल सुनो। पहला तो थोड़ा जिहा हले वर्डिंग नूं समझो। कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड डाइल्यूट, देखो की फर्क है डाइल्यूट एसिड ही, केड़ा नाइट्रिक एसिड हैगा डाइल्यूट ही है, ठंडे गर्म का फर्क है, ठीक है। इत्थे ठंडे गर्म के फर्क दे नाल बहुत फर्क पै जाएगा। जे तरुण तू हॉट एंड डाइल्यूट लिता है, वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का काम कर सकता है, तेरा डाइल्यूट ही। समझ रहे मेरी गल? हॉट एंड डाइल्यूट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर शो करेगा पूरा। अगर तुहानूं याद होए, अज दी क्लास दे विच स्टार्टिंग दे विच 2 रिएक्शनस लिखियां होईयां ने, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की डीकंपोजिशन ते डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की डीकंपोजिशन। थोड़ा होर अगे चलते हैं, उहदे च असीं एक रिएक्शन च NO2 लिखिया और एक रिएक्शन च NO लिखिया। याद है तुहानूं? जदों डाइल्यूट हुंदा तां NO, जे कंसनट्रेटेड हुंदा तां NO2। उत्थे असीं सच्ची च कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट लिते पे ने, लेकिन हुण लैब च रिएक्शन कर रहे हैं कंसनट्रेटेड नाल लेण दा कोई रिस्क नहीं लै सकते आपां, होर किते गिरगर आ गया स्किन फट जाएगी। हुण की है देखो, अगर तुसीं हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सिलेक्ट करते हो,
हॉट एंड डाइल्यूट एंड नाइट्रिक एसिड सेम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दी प्रॉपर्टी शो कर देगा। किवें जरा ध्यान नाल देखो, शक्तिमान तो बहुत ज्यादा ध्यान नाल देखे। शक्तिमान कल टेस्ट है, चाहे कुड़ी वाले देखण आ जान तैनूं तां भी तू टेस्ट देन आना है। उन्होंने कहा बैठो समोसे खाओ, मेरी फोटो देखो, मैं आना। हाँ। देखो छोटी लाइन में फंबल करता। जरा हुण इधर तुसी गौर फरमाओ, ये देखो दोनों रिएक्शन कॉपर नाल, दोनों रिएक्शन नाइट्रिक एसिड नाल, लेकिन एक च ठंडा पाया एक च गर्म पाया। जेड़ा जिथे मैं होट पाया कहनी तू उत्थे देख पा रही है, होट एंड कंसनट्रेटेड दे विच केड़ा बिहेवियर शो करन नू किया सीगा, कंसनट्रेटेड दा। देखो कंसनट्रेटेड वास्ते आ देखो NO2 गैस बन रही है, ते डाइल्यूट वास्ते देखो हैगा, देखो इत्थे भी डाइल्यूट है, इधर भी डाइल्यूट है। यही चीज बस पेपर दे मैं जोड़ दे के बोल रहा ताकि तुहानू पता रहे। उत्थे जेड़े चंगी तरह रीडिंग नहीं करके जाते उन्होंने कहना डाइल्यूट ही तो है, सेम चक्को। समझ आ गया? तो मैं बार बार बोल रहा ताकि तुहानू लर्न हो जाए क्वेश्चन। हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन तो कॉपर नू ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, वो तो कॉपर च गया। इत्थे असीं कहना इनू कल्ले नू लिख रहे हैं, कॉपर पा के लिख रहे हैं ना। जिवें कार्बन वाली की है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया सी, सल्फर ते सल्फर वो उन्होंने अंदर च गई। ठीक है, एक एक रिएक्शन कैनी होर लर्न कर लेंदी है। वैसे तो जिन्नियां मर्जी करी जाओ, वैसे जड़ियां बुक च लिखियां होंदियां ना वही आणगियां तैनूं। तो कम से कम ये तो घरों करके आई राती बैठ के। अच्छा रोटी रात दी तू ही बनानी है? ठीक है, ये देख लो, मैं एवं कोई होर मैटल भी तुसी ले सकते हो। समझ आ गया? जरा हुण जिहड़ा आपां अगला टॉपिक करन वाले हां उन्होंने जरा ध्यान नाल समझना है। ये नोट कर लिया, पहले नोट कर लिया ध्यान नाल। देख हुण जरा अगली चीज नूं ध्यान नाल समझ। बुक लैगी तू मेरी? देखो कुछ मेटल्स ने, ध्यान नाल समझ, कुछ मेटल्स ने जिवें कि एल्यूमीनियम, कोबाल्ट, निकल, ये पैसिव ने कंसनट्रेटेड एसिड नाल रिएक्शन दिखाने ली। पैसिव दा मतलब हुण ही समझावांगा। पैसिव दा मतलब ध्यान नाल समझो। पैसिव दा मतलब होंदा है ये मेटल्स दे ऊपर एक ऑक्सीजन दी लेयर आ जाती है। वो वाली जिहड़ी ऑक्सीजन दी लेयर आ जाती है वो मैटल्स नू फर्दर रिएक्ट होने तो रोक देंदी है। समझ आया तैनूं? इहदी कोई रिएक्शन नहीं है इस टॉपिक दी, ध्यान नाल समझो और कॉपी ते लिखो। एल्यूमीनियम, कोबाल्ट ते निकल ये पैसिव होंदे ने। पैसिव दा मतलब की हुंदा है, ये वाले मैटल्स दे ऊपर ऑक्सीजन दी एक लेयर आ जाती। जिवें कि तुहानूं पता है अपने भाई साहब नाइट्रिक एसिड जी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, ये एंड दे विच ऑक्सीजन दिंदे ने ते ऑक्सीजन ये मैटल दे सरफेस दे ऊपर आ जाती है। वो एक बार सरफेस दे ऊपर अगर आ गई तो दोबारा हट तो जाती है, लेकिन जिन्नी देर तक हटेगी नहीं उन्नी देर तक नाइट्रिक एसिड नूं रिएक्ट नहीं करन देगी। आ गया समझ? थोड़ा जा होर पढ़ते हैं अगे। पैसिविटी नूं रिमूव कर सकते हैं असी सैंड पेपर नाल रब करके। लिख रहे हो ना नाल नाल? पैसिविटी कैन बी रिमूव्ड बाय रबिंग द मैटल विद अ सैंड पेपर। हुण जरा दूजी गल नूं शक्तिमान तो बहुत ध्यान नाल समझेगा। शक्तिमान एक मिनट रुक जा, पैसिविटी दोबारा समझावां। पैसिविटी हाँ ऑक्सीजन दी लेयर, मैटल नूं रिएक्शन तो रोकना। फटाफट समझ, हारसुमेर नूं बहुत क्वेश्चन समझाने ने अज। सैंड पेपर नाल रबी, रेग मार नाल घिसा के। चल अगे देख, मन्नत तू भी देख, इधर देख, चल देख। जिवें जिंक मैटल है, देखी स्क्रीन ते आ रहा है, लाइट घट है थोड़ी अज। जिंक मैटल है, अगर जिंक मैटल नूं तुसी नाइट्रिक एसिड च पा दो, तुसी सोडियम मैटल नूं नाइट्रिक एसिड च पा दो, कोई भी अपनी मर्जी नाल नाइट्रिक एसिड दे विच मैटल पाओ। वैसे अच्छा इधर देखो, थोड़ा कंपैरिजन लिए मैं HCl लिख लेना।
अगर तुसी मैटल नू, मेरी गल कहनी ध्यान नाल सुन, 2 मिनट रुक जा, ले रिएक्शंस नोट नहीं करनियां। अगर तुसी मैटल नू एसिड दे नाल अटैक मारदे हो तो जेडे मैटल्स ने वो इहदे चों इनू भजांदे ने, सॉल्ट बनांदे ने ते हाइड्रोजन गैस बनांदे ने। तरुण गलत बोल रहा, हाइड्रोजन गैस बनांदे ने। समझ आया? अगर तुसी सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4, Na2SO4 तां भी यही बनेगा। लेकिन ये नाइट्रिक एसिड है जेड़ा वो थोड़ा कब्बा जा सुभाव रखता है, पुट्ठा है। ये की करता है, जिवें जिंक नाइट्रेट ये H2 की जगह ते वाटर देंदा, ये H2 की जगह ते की प्रोवाइड करता है, और वाटर दे नाल नाल ना, जरा मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो, अपना ना बोलो। ये कदी कदी वाटर तो पक्का देगा ही देगा, कदी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दूगा, कदी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दूगा, कदी N2 गैस दे दूगा। जरा ध्यान नाल सुनो, बाकी एसिड आराम नाल अपनी हाइड्रोजन गैस कटदे ने। बाकी मैटल्स नाल जदों तुसी, मेरी गल नूं दोबारा सुनो ध्यान नाल, जदों कोई भी तुसी मैटल लो और HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, 3 एसिड ने ना साडे सिलेबस दे अंदर, तुसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सल्फ्यूरिक एसिड लो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिहड़ा हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर निकाल के दे दिंदा है। क्यों निकाल के दे दिंदा होएगा? सब तो ऊपर आंसर लिखा पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये की करता है, वो निकल रही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देगा, जिसके कारण की आंदा है, वाटर बन जाता है। पर इहदी भी एक कमजोरी है। की है? कमजोरी। केमिस्ट्री च कमजोरी नूं बोलदे आ नहीं, एक्सेप्शंस। चल शक्तिमान बहुत हसी आई, इधर देख, एक्सेप्शन केस नूं ध्यान नाल समझो। कहनी 2 मैटल्स ने मेरे को, मैग्नीशियम ते मैंगनीज। ये मैग्नीशियम ते मैंगनीज नाइट्रिक एसिड दी कमजोरियां ने। जदों इन्हां नाल नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करदा है, MgNO3 इत्थे हाइड्रोजन गैस निकालदा है। हुण ये किसी नूं नहीं पता एवें क्यों, ताई तां इहनूं एक्सेप्शन कहने आ। इत्थे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इत्थे नहीं H2O निकलेगा। इत्थे दिखा अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बाकियां नाल तां दिखा रहा सी, इत्थे पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? ताई तां एक्सेप्शन है। ठीक है, केमिस्ट्री च एक्सेप्शन किहनूं कहंदे ने? जिस चीज़ का आंसर दे नहीं पाती केमिस्ट्री है। इन्हां दा रीजन थोड़ी है इन्हां कोल, तो बस लिखता एक्सेप्शन। लेकिन इत्थे एक्सेप्शन देने तो पहला एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जिहड़ा तुसीं नाइट्रिक एसिड उरे चिपकाओगे, ये वैरी वैरी डाइल्यूट होना चाहिए। उत्थे भी बुक च वैरी वैरी लिखा हुआ, देख लो, डाइल्यूट भी नहीं लिखा, वैरी वैरी डाइल्यूट होना चाहिए, ता ही होएगा। नहीं तो वही फिर पुराना बिहेवियर वाटर वाला ही आएगा। हाँ मतलब हाँ, बहुत ज्यादा पानी होना चाहिए नाइट्रिक एसिड। अच्छा मेरी बुक च वैरी वैरी डाइल्यूट। चल एक वैरी है तो तुम एक वैरी कर लो। हुण एवें ही मैंगनीज नाल भी है, उन्होंने वैरी वैरी गुड देना पै जाएगा ना, एक उरों ही चक लेगी। चल तुहानूं ये समझ आया पूरा? शक्तिमान नूं आया? ठीक है, बस इत्थे ही चैप्टर खत्म होंदा है, फिर आपां टेस्ट वाल राउंड मिलते हैं। इस टॉपिक तो बाद एक ब्राउन रिंग टेस्ट अपने कोल रहिंदा हैगा, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਰਾਊਨ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ।